Hello children, how are you? I hope you are fine and I also fine. Today I will teach you Hindi, English and Math. Okay? Let us start now. Good morning children. This is your Hindi literature class. Okay? अब आप लोग अपनी बुक तो पहचान चुके होंगे हिंदी लिटरेचर की कौन सी है. Let us start now. And the next chapter is chapter 2. इसमें मात्रा आपको बताई जाएंगी. ये भी आप पिछली कक्षा में सब पढ़ चुके हैं. ये एक कविता की तरीके है. इससे आप अगर लर्न कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी मात्राओं में. आई स्टार्ट एंड देन यू रिपीट इट. ओके, सो स्टार्ट. पिछली कक्षा में सीखा हम सबने अक्षर ज्ञान. पिछली कक्षा में सीखा हम सबने अक्षर ज्ञान. आ करता पूरे सब अक्षर सुनो लगाकर बच्चों ध्यान. आ करता पूरे सब अक्षर सुनो लगाकर बच्चों ध्यान. पिछली कक्षा में सीखा हम सबने अक्षर ज्ञान. आ करता पूरे सब अक्षर सुनो लगाकर बच्चों ध्यान. इसमें का के नीचे हलंत लगा हुआ है. इसका मतलब का के साथ कोई स्वर नहीं मिला हुआ. जब का के साथ हम स्वर मिला देंगे तो वो ठीक से पूरा का बन जाता है. इसी तरीके से खा और गा भी इसमें छोटा ऑलरेडी मर्ज होता है. ओके, एंड नेक्स्ट. इस कक्षा में सारे अक्षर बैठे देखो छतरी तान. ये देखिए सारे अक्षर छतरी के नीचे. उस छतरी में क्या है? सारी मात्राएं हैं जो लगाएंगे तो उनसे बहुत अच्छे से शब्द बन जाएंगे. इस कक्षा में सारे अक्षर बैठे देखो छतरी तान. इस छतरी का नाम है मात्रा. आओ करें मात्रा की यात्रा. ये देखिए छतरी. स्माइल करते हुए छतरी दिख रही है. ओके, एंड दिस इज बड़े आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा, औ की मात्रा. और अंग की तो आप जानते हैं ऊपर बिंदी लगी होती है. आहा की भी आपको मालूम है. एंड टर्न योर पेज नंबर 8. इन दिस पेज ये वर्णमाला आपको पूरी करनी है. ये आपको आ से लेकर जहाँ जहाँ आपको स्पेस दिख रहा है, खाली जगह है, ये आपको बुक में फिल करनी है. और इसमें जैसे आगे दिखाया गया था कि का में आ लगा देंगे तो ठीक से का बन जाएगा. चा में आ लगा देंगे तो चा हो जाएगा. इसमें छोटे आ के स्वर से व्यंजन बनाने हैं. ओके, ता, आ. इसको इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे और ये पेज इसको फिल कर देंगे. ओके, बाय चिल्ड्रन. अब आप अपनी इस बुक के बारे में जान चुके होंगे. यस, वेरी गुड. इंग्लिश लिटरेचर. आई ओपन इट एंड स्टार्ट नाउ. दिस इज चैप्टर नंबर 2, द ईगल. पार्ट 2, बाज. Once there was a farmer who worked in his field for the whole day. एक बार एक किसान था जो सारा दिन अपने खेतों पे काम किया करता था. होल डे मीन्स सारा दिन. आफ्टर इट, बाद में, ही टुक केयर ऑफ हिज फार्म यार्ड. बाद में वो अपने खेतों की देखभाल करता रहता था. देयर ही हैड सो मैनी हेन्स, चिक एट्सेट्रा. उसके पास बहुत सारी मुर्गियां और चूजे थे. वन डे द फार्मर वेंट टू कलेक्ट सम ग्रेन्स इन द फील्ड. एक दिन किसान खेतों पर अपने
अनाज इकट्ठा करने गया फॉर द हेंस मुर्गियों के लिए। देयर ही फाउंड ए लेफ्ट एलोन ईगल्स नेस्ट, वहाँ पर उसने एक अकेला बाज का घोंसला पाया। इन इट, वहाँ पर उसमें, देयर वॉज एन एग, उसमें वहाँ पे एक एग था यानी अंडा था। विच वॉज स्टिल वॉर्म, वो अभी तक गर्म था। गर्म का मतलब किसी गर्म चीज़ पे नहीं रखा था, मतलब उसमें जान थी। ही टुक द एग, उसने एग को ले लिया। बैक टू हिज फॉर्म, और अपने फॉर्म में यानी अपने खेतों पे लौट आया। ही लेड इट इन द नेस्ट ऑफ वन ऑफ हिज हेंस, उसने वो अंडा लेकर, ये अंडा लेकर एक मुर्गी के घोंसले पे रख दिया। नेस्ट ऑफ वन ऑफ हिज हेंस। द हेंस थॉट इट वॉज इट्स ओन एग, उसने उस hen ने सोचा यानी मुर्गी ने सोचा कि उसी का अंडा है। एंड टुक केयर ऑफ इट, और उसकी देखभाल करने लगी। आफ्टर सम डेज द एग हैज्ड एंड द बेबी ईगल ग्रू अप alone with the others chicken। कुछ समय बाद क्या हुआ? द एग हैज्ड यानी अंडा फूटा, एंड द बेबी ईगल ग्रू अप, और उसमें से बाज का बच्चा निकल आया और बड़ा होने लगा। एलोन विद द अदर चिकन्स, वो और चूजों के साथ साथ बड़ा होने लगा। ही पिक्ड अराउंड इन द फार्म यार्ड स्क्रिबलिंग फॉर ग्रेन्स। इट पिक्ड अराउंड द फॉर्म्स, वो मैदान के चारों तरफ चिल्लाता घूमता था। किस लिए? ग्रेन्स के लिए, अनाज के लिए। जैसे इन लोगों को उठाते देखता, उससे तो पता नहीं था वो कैसा है, जिसके साथ मुर्गियों के साथ पला था बिल्कुल वैसे ही बिहेवियर करता था, इसलिए वो भी वैसे ही दाना चुगने के लिए इधर उधर दौड़ा करता था। इट स्पेंड ही इट लाइफ विद इन द यार्ड एंड रियली लुक्ड अप, उसने केवल उसी दायरे के अंदर ही अपना जीवन अपने आप को देखा था। When it was very old, जब वो बहुत बूढ़ा हो गया। One day he lifted up its head, जब वो बहुत बूढ़ा हो गया था तब एक दिन उसने अपनी गर्दन ऊपर करी। He saw the sky above, उसने आसमान की तरफ देखा। It is a wonderful sight, उसको क्या अद्भुत नज़ारा दिखा, यानी उसको बहुत अच्छा लगा। It said, वो बोला, Eagles fly high above in the sky, वो सोचने लगा ईगल इतनी ऊंची उड़ रहे हैं आसमान में। Looking at them, देखने लगा। The old creature sighed and said to itself, उसने ऊपर देखा और उस बूढ़े बाज ने अपने आप से कहा, If only I had been born as an eagle, यदि मैं एक ईगल की तरह पैदा हुआ था। मतलब वो खुद सोच में पड़ गया कि मैं ईगल था या मुर्गी था, वो खुद ही नहीं समझ पा रहा था। तो वो जैसी संगत में पड़ा था यानी मुर्गियों के बीच पला था, तो उसके अंदर सारी आदतें, सारा बिहेवियर बिल्कुल मुर्गियों की ही तरह था। तो ये आपका चैप्टर मैंने रीड कर दिया है, आपको इसकी स्टोरी लगभग सब समझ में आ गई होगी। अब आपको इसके हार्ड वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जो भी दूंगी, आप इंग्लिश लिटरेचर की कॉपी पे उसे नोट डाउन करेंगे। ओके, फर्स्ट चैप्टर आपने राइट डाउन कर लिया होगा एंड सेकेंड चैप्टर भी जब आपको वर्क सेंड किया जाएगा तब आप उसको राइट डाउन करेंगे कॉपी में, कोर्स की कॉपी में। ओके, बाय चिल्ड्रन। हेलो चिल्ड्रन, अब आप अपनी मैथ की बुक को बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं, मैथ विज़र्ड। तो अब आपको इसी में और आगे वर्क करना है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। लेट स्टार्ट नाउ। दिस इज द पेज नंबर 23 एंड आई गिव यू CW वर्क, क्लास वर्क 4/7/20। ओके, ये डेट है आपकी, ये आपका क्लास वर्क है, ये आपको आज की डेट में से कंप्लीट करना है। इसमें फिल द मिसिंग नंबर्स आपको फिल करने हैं। जैसे लिखा है व्हाट कम्स आफ्टर, ये आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग वर्क है। व्हाट कम्स बिटवीन, इन दोनों नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आता है वो करना है। व्हाट कम्स बिफोर, इससे पहले क्या आता है।
वो आपको फिल करना है। ये आपके लिए न्यू नहीं है। अब आपको मैं एक एक बता दे रही हूँ कैसे होगा। ओके, 25, आफ्टर 25, 26, 32 आफ्टर एंड 34 बिफोर, 33 एंड देन नेक्स्ट 60 के पहले क्या आएगा? 59. Okay, this is your class work and turn your page. New chapter, chapter 3. Let's compare the numbers. इसमें आपको नंबर्स कंपेयर करने हैं, यानी आपको ग्रेटर और स्मॉलर बताने हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, इसमें भी आपको डेट डालनी है एंड HW लिखना है। क्या है? सर्किल द ग्रेटर नंबर इन ईच सेट। हर सेट में आपको ग्रेटर नंबर को सर्किल करना है। ग्रेटर मीन्स बड़ा, जो इसमें से बड़ा नंबर है। जैसे ए में 31 एंड 35, इसमें से कौन सा ग्रेटर है? 31 है कि 35? यस, 35 एंड आई सर्किल इट। ओके, देन नेक्स्ट 20 एंड 22, इसमें से कौन सा ग्रेटर है? यस, 22, आई सर्कल इट। सो लेट्स कंप्लीट दिस पेज। पेज नंबर 25 एंड ये आपके ग्रेटर नंबर हो गए। एंड सेकेंड एक्सरसाइज, ये आपका स्मॉलर लेसर यानी कम नंबर कौन सा है उसको आपको सर्किल करना है। 4 है या 5 है, तो इसमें एक छोटा वाला नंबर कौन सा है? यस, 4 को सर्किल करना है। तो आपको नंबर 1 एक्सरसाइज एंड नंबर 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इसके बाद नंबर 3 है पुट द साइन। इसमें ग्रेटर और स्मॉलर है। चलिए मैं आपको ये नेक्स्ट टर्न पे बताती हूँ। अभी आपको 1 एंड 2 एक्सरसाइज होमवर्क में कंप्लीट करनी है। ओके चिल्ड्रन, बाय।